है, लेकिन किस डेट में हुआ है, किस हुआ है यह निश्चित नहीं है, लेकिन यीशु हुआ है। और यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ है ताकि हम और आप छुटकारा पाए। और वह छुटकारा जो है हमारा शरीर का छुटकारा नहीं, हमारी बीमारी की छुटकारा नहीं, हमारी आत्मिक छुटकारा है। मसीह में विश्वास करने के द्वारा ये जरूरत नहीं कि हम मरेंगे नहीं, हम बीमार नहीं होंगे, लेकिन मसीह को जब हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में एक उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है, जो अनंत काल का छुटकारा होता है। क्रिसमस एक खुशी का त्योहार है, लेकिन यह खुशी का त्योहार हम लोगों के लिए सिर्फ 25 दिसंबर न रह जाए, ये यीशु मसीह के तरफ से संदेश है। ये वास्तविक क्रिसमस है कि हम प्रत्येक दिन उनके जन्म को, जो हमारे लिए छुटकारा के लिए यीशु मसीह जन्म लिए हैं, उनको एक दूसरे के पास हम संदेश को दें। ये है क्रिसमस। लेकिन एक और भौगोलिक कारण है जिसके चलते दुनिया क्रिसमस मनाती है। यह भौगोलिक कारण है कि आज 25 दिसंबर से दिन बढ़ना शुरू होता है और रात घटना शुरू होता है और दिन का बढ़ोतरी होना शुरू होता है। ये भौगोलिक वातावरण की वजह से, ये भूगोल इसका बारे में बताता है, भौगोलिक है। तो इसके अंदर में हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि 10 मिनट के अंदर में मुझे समय भी मिला है और मैं आपको प्रॉमिस भी किया हूँ। तो मैं 2-3 पद पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9, 10 और 11। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9, 10, 11। और मैं इसी पद को पढ़ करके मैं समाप्त भी करूंगा। मैं थोड़ा सा बाइबल के इतिहास के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बाइबल इस दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकें हैं और इस पुस्तक पे, पवित्र शास्त्र बाइबल पे विश्वास करने वाले दुनिया में सबसे अधिक लोग हैं। और यह बाइबल दुनिया के सबसे पुरानी भाषाओं में लिखी गई पुस्तक है, जो इब्रानी, यूनानी और अरामी भाषा में इसका मूल भाषा है। और सबसे अधिक भाषाओं में पाई जाने वाली यह पवित्र शास्त्र बाइबल है। और दुनिया की सबसे सस्ती पुस्तक यह पवित्र शास्त्र बाइबल है। और दुनिया के हर एक प्रकार के रोगों का, चाहे वह मानसिक रोग हो, चाहे वह शारीरिक रोग हो, या वह सामाजिक रोग हो, या वह धार्मिक रोग हो, उन सभी रोगों का इलाज करने वाला यह पवित्र शास्त्र बाइबल है। आप अपने जीवन में इस बाइबल को अध्ययन करते हैं, मैं आपको लिख करके देता हूं, और मैं कोई दूर का नहीं हूं कि मैं भाषण दे करके मैं चला जाऊं। मैं आपके पड़ोसी, पारों का रहने वाला हूं। आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो आप मुझे बोल सकते हैं कि नहीं, आपने कहा था कि ये पुस्तक, पवित्र शास्त्र पुस्तक जीवन को परिवर्तन करने वाला है, और मैंने पढ़ा और मुझे परिवर्तन नहीं आया। आप, परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे चख करके देख मैं कितना भला हूँ। आप इस परमेश्वर के वचन को चख करके देखिए, अपने जीवन में उतार करके देखिए, और इसका जीवित गवाही मैं देना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ, शायद जो व्यक्ति मुझे नहीं जान रहे हैं अभी वर्तमान स्थिति को, कोई बता नहीं सकते हैं कि ये लड़का, ये व्यक्ति जो स्टेज पे अभी प्रभु का वचन बता रहा है, ये कैंसर से पीड़ित व्यक्ति था क्या। अभी
2 साल पहले मैं कैंसर से चौथे स्टेज से होकर के गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ और 13 महीने लगभग मैंने हॉस्पिटल में इलाज कराया हूँ। और मैं जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में मुझे कोई बोल नहीं सकता था कि ये लड़का ये जीवित भी हो पाएगा, लेकिन मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे था और प्रभु ने मुझे ताकत दिया। और कैंसर का सबसे बड़ा इलाज है हिम्मत, कैंसर का सबसे बड़ा इलाज है विश्वास के साथ आगे बढ़ना और ट्रीटमेंट को झेलना। और ये मेरे द्वारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हुआ है। और आज मुझे देखने से कहीं भी आपको ना लगेगा कि मैं कैंसर को हराया हुआ व्यक्ति हूँ। और मैं लाइफ टाइम, मुझे डॉक्टर ने एक सर्टिफिकेट दिया है कि आपको लाइफ टाइम ट्रीटमेंट में, फॉलोअप चेकअप में रहना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन आपको जिंदा रहने के लिए ताकत देता है और आपके जीवन को परिवर्तित करता है। मेरे साथ इलाज करने वाले कई एक लोग आशा को खो दिया और उसी हॉस्पिटल में मेरे सामने दम तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसमें और मुझ में सिर्फ एक फर्क था कि मैं इस वचन, जीवित वचन पे विश्वास के साथ चलता था और वो ये बातें उनके जीवन में नहीं था। मैं एक गवाही मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि क्रिसमस प्रत्येक दिन हम लोगों को मनाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए, आपके लिए प्रत्येक दिन होता है। ऐसा हमको खुशी मनाना है और वही हमें उद्धार और छुटकारा देता है। हम परमेश्वर के वचन को बहुत सारा देख चुके हैं। मैं 3 वचन पढ़ करके मैं अंत करना चाहूँगा। पहला, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9 पद। हमने सुन लिया यीशु मसीह का जन्म हुआ है, कभी न कभी हुआ है, निश्चित है। उद्धार देता है, वो भी निश्चित है। हमने सब कुछ सुन लिया है। अब सुनेंगे हमें करना क्या है। हमें करना क्या है? 10 का 9 में, रोमियो 10 का 9 में, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, 2 बात। अपने मुंह से, बोलिए, अपने मुंह से अंगीकार करे, मान ले कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है ना, और यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार करने के लिए जन्म लिया है। दूसरी बात है, यह मुंह से सिर्फ नहीं, हमारे मन में भी होना चाहिए। लेकिन आज कई एक ऐसे लोग हैं जो मुंह से बोलते हैं, मन से नहीं है, मन से बोलते हैं लेकिन मुंह से नहीं है। तो परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए हमको सिर्फ एक काम करना है, मुंह से अंगीकार करना और मन से विश्वास करना कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10 पद में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार पाने के लिए हमको यीशु उद्धार करता है, मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है। 11 पद, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, किस पर? यीशु मसीह पर। किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वह लज्जित न होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, यीशु मसीह का नाम आपको लज्जित होने के लिए नहीं देगा। यीशु मसीह उद्धार करने के लिए जन्म लिया है। और आज जिस दिन आप इस सुसमाचार को सुनते हैं, उसी दिन के बारे में लिखा हुआ है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। जिस दिन आप सुनते हैं उसी दिन के बारे में लिखा हुआ है कि आज दाऊद के नगर में
दाऊद का जो नगर था पूरे गुलामी में पड़ा हुआ था, रोम साम्राज्य के अंदर में घिरा हुआ था, और लोगों का आशा था कि कोई व्यक्ति आएगा और मेरे लिए युद्ध लड़ेगा और मुझे रोम शासन से छुटकारा देगा। लेकिन उसी दाऊद के नगर में एक छोटी सी जगह में, एक जहाँ पे जन्म लेने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं था, वहां पे जन्म लेकर के हमारे लिए, आपके लिए उद्धार देने की इस पृथ्वी पे आए। और इस सुसमाचार को, खबर को हमें प्रत्येक दिन मनाना है। लेकिन आज जैसे भी हो, चाहे मानने वाले या नहीं मानने वाले, कम से